झुक के क्यों झुक के भी उत्सव आता तो है, लेकिन उस उत्सव में कहीं ना कहीं हत्या हो जा रहा है। तो और ये जो डीजे की प्रथा हमारे समाज में चालू हो गई है, ये इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। कारण ये है और उस घर की कल्पना कीजिए कि जिस घर में आज 3-3 लाशें होंगी और एक माँ की उस स्थिति की कल्पना भी करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हत्या होना, मारकाट होना, लड़ाई झगड़ा होना, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना एक आम बात सी हो गई। आम बात सी हो गई। फिर उधर गए, उधर से वापस आए नहीं मेरे भाई, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं कुछ नहीं जानती। कुछ शरण करते हैं और गणेश उत्सव भी करते हैं, चंदा करेंगे उसका उनकी प्लानिंग में डीजे रहेगा कि डीजे आएगा तो ऐसा नाचेंगे वैसा नाचेंगे और दुश्मनी भी निकालेंगे। बस विघ्नहर्ता गणपति बप्पा मोरिया, इस नारे से पूरे भारतवर्ष में एक माहौल तैयार खड़े हो गए हैं और लोग जो है भक्तिमय हो गए। ऐसे भक्तिमय में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा जी जो है हर घर में विराजे हैं और विराजने के साथ ही साथ लोगों के मन जो है भक्ति भाव से विभोर हो गए हैं। गणपति बप्पा को लोग अपने हिसाब से अपने घर पे लाए हैं और उत्सव का माहौल शुरू हो गया। लेकिन ये एक दुखद घटना भी इस दरमियान हो गई है कि दुर्ग जिले से लगभग 30 किलोमीटर के अंतराल में जो गांव है नंदनी खुंदनी के आसपास एक गांव है जहां पर 2 गुटों में मारपीट हुआ, विवाद हुआ और विवाद ऐसे हुआ कि डीजे में नाचने नहीं दिया गया, जिसके चलते 2 गुटों में लड़ाई हुआ, खूनी संघर्ष हुआ और उस खूनी संघर्ष में 3 बच्चे की मौत हो गई, 3 युवा की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि एक युवा जो है, एक जो बालक है वो घायल है। तो क्यों हो रहा है, इस सारे विषयों पर हम जो है बात करेंगे। हमारे सामने इस वक्त मौजूद है दुर्ग की जानी मानी हस्ती प्रीति अजय बेहरा जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे आखिर एक माँ के गोद से 3 बच्चे छीन गए हैं और ऐसे में माँ का जो आत्मा किस तरह से छन्नी हो गया है, हम देखते हैं और आइए इस विषयों पर बात। अजय बेहरा जी हमारे साथ मौजूद है और हम चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट पर जहां दुर्ग से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है छुरी खदान थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 3 युवा की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। क्या कारण है? सिर्फ डीजे इसका वजह है? संस्कार और संस्कृति को ख़त्म कर देना या फिर किस तरह का यहाँ पर आयोजन हो रहा है? आप देख सकते हैं गणपति बप्पा मोरिया, खुशियों की लहर तो आती है लेकिन कहीं कहीं माताओं की जो है गोद सुनी हो गई है। इस विषय पर हम बात करते हैं। प्रीति अजय बेहरा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है VLC न्यूज़ पर। नमस्कार जी, हम आपसे ये बात करने के लिए आए हैं चूँकि आप भी एक माँ हैं और समाज के प्रति आप हमेशा उदारता का भाव रखती हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि समाज में आए दिन ये देखने को मिल रहा है कि कोई भी उत्सव आता तो है, लेकिन उस उत्सव में कहीं ना कहीं हत्या हो जा रहा है। तो ये उत्सव क्या कहलाता है? क्या ये उत्सव इसीलिए कराया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी की मौत हो जाए? देखिए, आपने जो विषय रखा है ये बहुत गंभीर है और बदलते हुए सामाजिक जो परिवेश है जी, उसमें ऐसा हो रहा है। मतलब आज का जो बच्चा है वो युवा जब होता है, अभी जैसे गणेश उत्सव की बात आप कर रही हैं, और ये जो डीजे की प्रथा हमारे समाज में चालू हो गई है, ये इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। कारण ये है कि आज ही नहीं, आपने अभी जो बताया बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा है। एक माँ के गोद से 3-3 बच्चों का चला जाना बहुत ही मार्मिक, दुखद, और उस घर की कल्पना कीजिए कि जिस घर में आज 3-3 लाशें होंगी और एक माँ की उस स्थिति की कल्पना भी करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है, बड़ा करती है कष्ट से, उसके बाद उस बच्चे को जब अगर एक रात के लिए बुखार आ जाता है तो वो सारी रात नहीं सो पाती है, उसका जीवन नहीं रह पाता है, वो खा भी नहीं पाती है और उस तरीके से वो पल पल तिल हो के बच्चे को बड़ा करती है और एक साथ 3 बच्चों की लाश उसके आंगन में वो कैसे बर्दाश्त करेगी? माने इतना दर्दनाक हादसा। ये तो समाज के लिए, हमारे प्रशासन के लिए, हमारे जागरूक नेताओं के लिए ये बहुत ही गंभीर विषय होना चाहिए
कि इस विषय को गंभीरता से लें और इस विषय पे सोच समझकर कुछ ऐसे बिंदु पर काम करें कि कुछ निर्णायक निर्णय लिया जा सके। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो कहूँगी कि ये डीजे जो है ये बंद ही कर देना चाहिए। आप कहीं पर भी उठा के देख लीजिए, आप पुराने रिकॉर्ड कहीं के भी, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गोत्सव हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम होता है, जब ये इस प्रकार का डीजे बजा के नाच गाना जब हुआ होता है तो ये टोटल ही कुल मिलाकर फुहड़ता का प्रतीक होता है। वहाँ पे शराब पी ली जाती है, शराब के नशे में एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि मुझे नाचना है, मुझे नाचना है। और चूंकि वो नशे में रहते हैं, नशे में यदि नहीं भी हैं तो वो सिर्फ मैं की जो भावना है कि मुझे नाचना है, मुझे करना है, तूने मैंने तुम छोटे मैं बड़ा, ये भावना से वो जब इस काम को करते हैं तो उद्वेग आता है। और जब उद्वेग आता है तो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, तो कंट्रोल नहीं होता है और उसी गुस्से में, क्रोध में वो सामने वाले का क्या नुकसान कर रहे हैं ये उनकी समझ में ही नहीं आता है। हो सकता है कि उनने सिर्फ सिंपल ही मारने के उद्देश्य से मारा हो और वो तीनों के तीनों खत्म हो गए हो। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है ना। मतलब आज अगर आप पुराने आंकड़े निकालते हैं, चाहे शहर वाइज आंकड़े निकाले जाएं, तो हर दोनों दुर्गोत्सव के समय और ये गणपति के समय आपको इतनी सारी मतलब हत्या होना, मारकाट होना, लड़ाई झगड़ा होना, जाके हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना एक आम बात सी हो गई। आम बात सी हो गई है। मौत का खौफ तो रहा नहीं, प्रशासन के प्रति कोई डर भाव नहीं। मतलब यदि आप मौत को इतनी आसानी से ले रहे हैं तो लड़ाई झगड़ा जो होता है, जो वाद विवाद होता है और हॉस्पिटल में जाके दो गुटों में संघर्ष, बस प्रशासन का इतना काम होता है, मीडिया का इतना काम होता है, दो गुटों में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, फलाना अस्पताल में भर्ती हो गया, उसका टेस्ट कराया गया और बाद में जो भी सरकारी प्रक्रिया होती है उस हिसाब से मामला कब कहाँ कैसे दब जाता है, मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस मुद्दे पर कभी भी इतना गंभीर चिंतन नहीं होता, कभी उस विषय पे विचार नहीं होता। हमारे यहाँ इतने सारे एनजीओ काम करते हैं, किस लिए काम करते हैं? बना लिए बस एनजीओ, काम करना चाहिए ऐसा इस विषय पे काम करना चाहिए। मैं नाम तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एक अभी एक एनजीओ है जिसने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे मुझसे बातचीत हुई उनकी, कि वो एक इतने अच्छे विषय पे बातचीत करने की तैयारी कर रहे हैं कि भाषा शैली, बच्चों की भाषा शैली अभद्र ना हो। जब बच्चे की भाषा शैली अभद्र ही नहीं होगी, गुस्सा कहाँ से पनपता है? जहाँ अभद्रता शुरू होती है। यदि वो अभद्र नहीं होगा, शुरुआती दौर में वो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर सामने वाले को गुस्सा नहीं आएगा। आपको अपनी बात रखने की एक शालीनता होनी चाहिए। शालीन विषय पे भी आप उस विषय से अगर बात करेंगे तो क्रोध का नाम नहीं होगा, और क्रोध नहीं होगा तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। और दूसरी चीज, हमारे संस्कार, जो हम बच्चों को संस्कार देते हैं, बड़ा कर रहे हैं, जब हम बच्चे हुआ करते थे, युवा थे, हमारे समय में ये डीजे नहीं था, तब भी होते थे, दुर्गोत्सव होता था, गणेशोत्सव होता था, और उस समय ढोल मंजीरा, जो भी हमारे हिंदू बाजे परंपराएं हैं, क्या बोलते हैं, गाड़वा बाजा बोलते हैं, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उनसे हमारे भगवान को सादर आमंत्रित किया जाता था, उनको बुलाया जाता था। मतलब ये तो बहुत अच्छी परंपरा है कि हम भगवान को सादर आमंत्रित करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उसने अचने गाने में एक मन की, माने क्या बोलना चाहिए जिसको हम बोलेंगे कि एक वो मदहोश सा हो जाता था उस भाव से, एक वायुमंडल भी तैयार होता था, एक ऑरा सा तैयार हो जाता था। और व्यक्ति जो नगाड़े की थाप पे नाच रहा होता था, ढोलक की थाप पे नाच रहा होता था, वो पूरा दुर्गामय हो जाता था या गणेशमय हो जाता था। लेकिन आज अब तो फुहाड़तामय हो गया। बस वो फिल्मी गानों की तर्ज पे उनको गंदे तरीके से नाचना है। ये हर बार बोला जाता है कि हमने प्रशासन को विज्ञप्ति दिए हैं कि कोई फुहड़ता गाना न चाहिए। कई बार ऐसे संगठन भी सामने आते हैं जो फुहड़ता ना हो सके उसके लिए बार बार आवेदन देते हैं, विज्ञप्ति जारी करते हैं, डीजे को प्रबंधित करने के लिए बात करते हैं। प्रशासन भी डीजे के लिए साउंड को लेकर उसके निर्णय निकालते हैं कि ये अब जो है डीजे नहीं बजेगा या 10 बजे के बाद जब तक कर लीजिएगा। लेकिन आप कई बार देखेंगे कि फुहड़ता की जो शुरुआत भी 10 बजे शुरू होती है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कागजी कार्यवाही और प्रैक्टिकल काम में बहुत अंतर होता है। आपने कागज में आदेश निकाल दिया, लेकिन उसको कितना अमली जामा पहनाया जा रहा है, ये आपके देखने की विषय है, ये आज जिम्मेदारी का विषय है। भाई मैं ये नहीं कहती भाई जिला कलेक्टर
वो एक एक चीज़ को नहीं देख सकता, गली गली में जाके हर एक गणेश पंडाल में जाके ये नहीं देख सकता कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन उसके अधीनस्थ कर्मचारी जो हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिम्मेदारी के पद पे हैं, फिर उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, सिस्टम बना हुआ है, अधीनस्थ कर्मचारी हैं। सरकार ने तो सिस्टम बना के रखा है जी जी, लेकिन क्या सिस्टम का प्रॉपर पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। आज जितनी भी समस्याएं हैं, आप ये एक विषय छोड़ दीजिए, हम दूसरे भी मुद्दों पे अगर बात करें जी जी। तो यही चीजें सामने आती है कि सिस्टम जो है वो फेल है, इसलिए सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आज आपने न्यूज़ देखे होंगे, हत्या हुई है, 2 गुटों पर जो झगड़ा हुआ है आपस में, और रंजिश इतना बढ़ गया कि 3 बच्चे की मौत हो गई, और जानकारी भी मिल रही कि एक बच्चा जो है गंभीर है। क्या जब डीजे चलता है, डीजे साउंड को लेकर एक बुजुर्ग का क्या क्या कहना होता है, आप क्या किस तरह से देखती हैं? एक बुजुर्ग, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एक माता जिसका बच्चा 20-22 साल का हो गया है, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दूं कि हम 18 साल तक नाबालिग मानते हैं बच्चे को, कि 18 साल तक वो बिल्कुल समझदार नहीं है। 18 के बाद वो 18.5, 19, 20, 21, और आमतौर पे आप देखना कि इतने ही उम्र के बच्चे लोग का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि बाद के बच्चे तो अपनी अपनी जिम्मेदारी में लग जाते हैं, कोई नौकरी करने लगता है, कोई धंधा करने लगता है ना, तो वो उनका ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो खाली रहते हैं और एक इस टाइप के कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं। तो माता पिता सोचते हैं कि चलो एक अच्छा काम करने जा रहा है, गणेश में जुड़ने जा रहा है, दुर्गा में जुड़ने जा रहा है, तो एक संस्कार उसके भीतर, और वो शुरू से लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी आती हैं, माँ बाप को दिखता है कि संस्कार तो हम कुछ और दे रहे हैं, हमारा बच्चा कुछ और कर रहा है। भाई पंडाल में जाने के बाद आप भक्ति के रूप में वो करने के बाद में आप वहाँ पे दारू पी रहे, माँ बाप नहीं उम्मीद करते हैं कि बच्चा जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बाद में ये तथ्य जब सामने आते हैं कि उसके बच्चे ने पी रखी थी या उसके बच्चे ने वहाँ सिगरेट पीते पाया गया, तब उसको ये लगता है कि हमने ये संस्कार तो नहीं दिए थे, हमने बच्चे को गणेश पंडाल में ये सब करने तो नहीं भेजा था। अच्छा, आज की जो परिस्थिति है, माँ बाप और बुजुर्ग भी क्या करें, क्योंकि माँ बाप और बुजुर्ग जो है वो तो अच्छा ही सिखाए, क्योंकि उन्होंने वैसा ही देखा है। आजकल बच्चे भी माता पिता के नहीं सुनते, तो माता पिता को क्या करना चाहिए? माता पिता को करना ये चाहिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं मतलब इस विषय पे बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ कि माता पिता को करना ये चाहिए कि जब बालक बहुत छोटा होता है ना, तो बालक जब बहुत ही छोटा होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, हम कहते हैं कि बच्चा 1 साल का बालक क्या समझेगा, लेकिन ये बिल्कुल मिथ्या है। ये बच्चा चाहे 2 महीने का भी हो, समझता है, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। वो कैसे कि एक छोटा सा बच्चा 2 साल, 2 महीने, 3 महीने का जब मुंह में अंगूठा डालता है, अगर माँ उसको अरे ये बच्चा नहीं समझता करके, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि माँ बोलती कि अरे ये बच्चा भी क्या समझेगा, तो वो कुछ नहीं करती, वो बच्चा बराबर अंगूठा पीता रहता है। और एक माँ है जो उस बच्चे के अंगूठे को बार बार वो जितने बार मुँह में डालता है उतने बार उसको बाहर कर देती है, वो बच्चा अंगूठा पीना छोड़ देता है। तो बच्चा समझता है, बच्चा समझता है, मतलब ये समझदारी माँ को नहीं है। बच्चा 2 महीने का बच्चा तो उस चीज को समझ रहा है, माँ इस चीज को नहीं समझ रहा है। आपको एक और घटना बताती हूँ, कल की मेरे ही घर की घटना थी। एक छोटा बच्चा आया हुआ था, 3 वर्ष का, भूखा था, उसकी माँ ने उसको खाना खिलाना शुरू किया। उसने एक पूड़ी खाने के बाद कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, पापड़ खाऊंगा। पापड़ दिया, उसने बोला ठीक है तुम पूड़ी खा लो, फिर पापड़, बोले नहीं अब पापड़ ही खाऊंगा। माँ बोली चल ठीक है। उस वक्त मैंने उसको कहा कि नहीं, पापड़ तुमको तभी मिलेगा जब तुम 3 पूड़ी खत्म कर लोगे। माँ तो उठा ली थी, माँ ने पैक कर दिया। मतलब बच्चे को आपने एक काम दिए, बच्चे को मैंने ब्लैकमेल किया कि यदि पापड़ खाना है तो 3 पूड़ी खाना होगा। और जबकि माँ ने तो उठा लिया था कि नहीं अब नहीं खा रहा है ये, तो इसको पापड़ ही खिला दिया जाए। मैंने कहा नहीं, इसको 3 पूड़ी पहले खिलाओ और पापड़ बाद में, चूंकि पापड़ में उसका इंटरेस्ट है इसलिए वो 3 पूड़ी को खाएगा। तो आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों को प्रॉपर समझ ही नहीं पाती, और उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। आज विकराल समस्या है, छोटे छोटे बच्चों को आँख का चश्मा लग जा रहा है, क्योंकि माताएं उनको न्यूट्रिशियस फूड देती नहीं, बच्चा खाता नहीं तो नहीं खाता करके छोड़ देती है। उसको खाने के तरीके, भाई माताएं आजकल की ऐसी हो गई कि अपने काम को करने के लिए बच्चों को मोबाइल में व्यस्त रख देते बस। और यही मोबाइल है, यही डीजे है, यही जो पाश्चात्यकरण जो हो गया है, इसने समाज का पूरा सत्यानाश कर दिया। तो अभी हमने देखे हैं कि मतलब जो हत्या हुई है डीजे को लेकर, 2 नाचने नहीं दिया गया, उस पर जो है चाहे विवाद जैसा भी रहा होगा, तो क्या ऐसा उसका अंजाम मौत होना था? नहीं, वही तो बहुत दुखद पहलू है
क्योंकि मैं ये नहीं जानती कि उसने, देखिए अभी उसने इंटेंशनली उसको मारने के मकसद से मारा या वाद विवाद में वो मर गए, है ना, ये हम नहीं जानते। लेकिन क्या ऐसी स्थिति का पैदा होना भी तो खतरनाक है ना भाई। नाचना गाना, देखिए पहले माँ बाप बच्चे का इंटरेस्ट देखते थे, अगर किसी बच्चे को नाचने में इंटरेस्ट है तो उसको प्रॉपर नाचने के स्कूल में भेजते थे, गाने में इंटरेस्ट है तो गाने के स्कूल में। तो वो क्लासिकल संगीत जब सीखता था तो उसकी भावनाएं उच्च हुआ करती थी, जब वो संगीत को ढंग से सीखेगा। लेकिन आज फिल्मी दुनिया में जो फुहड़ता है, उस फुहड़ता का ही सर्वमान्य चारों तरफ फैल गया है, और उसी के प्रभाव में आके बच्चे, हर कोई, उनको लगता है कि सिर्फ वही जिंदगी है, वही आधुनिकता है। आधुनिकता की परिभाषा बदल गई है। वास्तव में आधुनिकता क्या है ये तो बच्चे जानते ही नहीं। आज के बच्चों को मैं अपने कोई भी बच्चे को, तो मेरे को बोलते भी हैं कई लोग कि अरे आप तो बस भाषण देने लगते हो। भाषण नहीं देती मैं, बोलती भाई, मैं बोलती हूँ आज के बच्चे, आप 4 युवा खड़े होके शाम को रोज मिलोगे, सीसी चले जाओगे, कहीं बैठ जाओगे, गप मारोगे, फालतू टाइप की बात करोगे। मैं बोली एक टाइम था कि लोग इकट्ठा होते थे, कोई संगीत का महारथी होता था, कोई तबले का महारथी होता था, कोई गाने का महारथी होता था, सब अपने अपने क्षेत्र के, और इकट्ठा होके वो उसी विषय पे काम करते थे। एक रंगमंच तैयार कर लेते थे कि हमको नुक्कड़ नाटक ही करना है, है ना, मतलब एक क्रिएटिव रास्ते की ओर चलते थे। जो साहित्य के क्षेत्र में थे, जिनका दिमाग साहित्य में चलता था, तो उसकी रुचि वैसे ही लोगों के साथ में उसकी कंपनी बनती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। समाज को एक नई दिशा देने की समाज को, हाँ, वो उसी उम्र के बालकों की बात कर रही हूँ, मतलब वो तो भी युवा ही थे ना। लेकिन धीरे 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 वो उस समय भी क्रिएटिविटी की ओर थे, तो वो सब अच्छे जगह पहुंच गए, क्योंकि वो, और अब के बच्चे जब मिलेंगे आपस में तब वो बस रचना करते हैं कि किसको किस तरह से, नहीं, कौन से उत्सव में हम उसको, हाँ नहीं, और फिल्मी दुनिया का वो करते हैं, अनुसरण करते हैं, और गणेश उत्सव भी करते हैं। चंदा करेंगे, उसका उनकी प्लानिंग में डीजे रहेगा कि डीजे आएगा तो ऐसा नाचेंगे, वैसा नाचेंगे, और दुश्मनी भी निकालेंगे बस। तो इस तरीके से समाज जो है पतन की ओर जा रहा है। मैं तो बहुत बार बहुत दुखी हो जाती हूँ इस बात से, और मैं सोचती हूँ कि हम इस समाज को बचाने के लिए क्या करें। मैंने तो कई बार, जब मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य थी, विगत 3 साल से थी, तब मैंने ये बात बहुत बार कही कि भाई बच्चों को एक अच्छा संस्कार दिया जाए, बच्चों को जागरूक किया जाए। बहुत सारे ऐसे मामले में आज आप देखो, नाबालिग बच्चे क्या बोलते हैं, पॉक्सो के मामले में क्यों है? क्या उनको जानकारी देना नहीं चाहिए? क्या जितने एनजीओ बने उनका काम नहीं है? उनका काम है ना भाई। आपने एनजीओ बना लिया, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो आप स्कूल जाइए, आप जगह जगह जाइए, आप एक कॉलोनी में एक जहाँ पे भी एक जगह इकट्ठा करिए कि आज सारे जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, उनको इकट्ठा करो, हम कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, उनको कुछ पॉक्सो से संबंधित जानकारी दे दीजिए, है ना, कुछ इस तरह की बातें बता दीजिए। अभद्रता, जैसे अभद्रता पे बात, शुरुआत तो वहीं से होती है। अगर आप भद्र हो गए तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो हुआ है, ये जो 3 बच्चों की मौत हुई है और एक बच्चा मौत से जूझ रहा है, ये कहीं ना कहीं अभद्रता की निशानी है। इसका जो शुरुआत है, इसका जो मूल है, वो अभद्रता से ही शुरू हुआ होगा, जो चाकू तक पहुंच गया और मृत्यु तक पहुंच गया। तो ये बड़ा ही दर्दनाक। प्रशासन को क्या करना चाहिए डीजे को लेकर? प्रशासन, क्योंकि डीजे के बगैर कोई भी उत्सव स्वीकारे नहीं जाते। या आप देखिएगा कि जब डीजे आता है तो गणपति विसर्जन होंगे, डीजे रहेगा तो गणपति जी को घर में लाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। देख, तो डीजे क्या हमारे समाज में डीजे इतना महत्व रख रहा है कि संस्कृति से बड़ा डीजे हो गया। व्यक्तियों का या बहुत सारे समितियों से मेरा वीएलसी न्यूज़ निवेदन करता है, हमारा उद्देश्य संस्कृति को बढ़ाना है कि डीजे को बढ़ाना है। मैं इस सब्जेक्ट में आपसे बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं तो इस बात का पहले ही आपको एक लाइन की छोटी सी बात की थी मैंने, लेकिन चूंकि इसने पर्सनल आपने सवाल किया, मेरा तो प्रशासन से और यहाँ तक कि हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि सबसे पहले तो इस डीजे की प्रथा को बंद कर देना चाहिए। किसी को अनुमति ही नहीं देना चाहिए कि किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैं आज बता रही हूँ, बहुत साल पहले हमारे यहाँ शादियाँ हुआ करती थी, शहनाई बजती थी। लड़की की शादी शहनाई बज रही है ना, और ढोलक बजता था। महिलाएं, घर की महिलाएं ढोलक बजा के अपना गाना बजाना करती थी, ढोल मंजीरा, है ना, इतने सारे हमारे वाद्य यंत्र हैं।
जो जिसके ज्ञानी लोग भी हैं, जिसके पारखी लोग भी हैं, जो आज इतना ज्ञान रखते हैं, बजाते हैं हारमोनियम तबला, तो क्यों ना हम हमारे इन वाद्य यंत्रों के साथ, जिनमें फुहड़ता आए ही ना, जिनमें फिल्मी गानों का समावेश हो ही ना, जब हम डीजे भी बजा रहे हैं तो आप देखना उस समय क्या भजन बजता है। यदि भजन बजेगा तो बच्चे के मन में गलत मानसिकता कैसी आएगी? उस समय बजता तो वही है, डांडिया वाला गाना बजेगा तो उसमें फुहड़ता आएगी। तो मेरा ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है प्रशासन से, हमारे जिम्मेदार जो हमारे लोग हैं, हमारे नेता माने नेता हैं, जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष है, सबकी जिम्मेदारी है कि इस डीजे के विषय पे एक होके बहुत सारे मुद्दों पे, देखिए पार्टी चाहे कोई भी रहे, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि समाज में परिवर्तन हो, बदलता हुआ समाज, गिरता हुआ समाज है ना, नैतिक पतन की ओर जाता हुआ जो समाज है, उसके उत्तरोत्तर विकास की दिशा में काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।